अब तो आया जब मैंने भाषण दे दी। विभाग वाले पुरानी नगर पालिका पास दो मतलब पानी दे यार थोड़ा ही हो जाए ना, नए कनेक्शनों को घर में करेंगे और रोड पे काट के कनेक्शन करके बियर से पानी जाना। आप जरा 70 टैंकर लगा रखें, 70 टैंकर लगाने के फालतू लगा रखें, पानी फालतू जा रहा है, रोडों पे फैल रहा है पानी। सारे पूरे गंगापुर बाजार में 4 बार हर बार आ रहे फालतू पानी जा रहा है। मैंने IN साहब से बात करी आज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेवन राजस्थान पवन शर्मा की कोतवाली थाने में CLG की बैठक में होकर कई निर्णय चेक करवा लेगा। आज ही आए नल, आज ही आए नल। संबंध से तो ये 3-4 साल पहले से आने लगा हमारे गंगापुर सिटी में। पूर्व में तो सब बोरिंग से पानी आता था, वो बोरिंग कहाँ बंद कर दिया? मैं पुरानी नगर पालिका गिर रहा हूँ यार। वो बोरिंग ने सब बंदी कर दी और वो समस्या हर साल आती है सर। पीछे और दूसरी साहब हमारे गंगापुर सिटी में नालियों के जाल चोरी हो जाते हैं। भाई मातृशक्ति कुछ बोलना चाहे तो ADM साहब, SDO साहब, एडिशनल गंगापुर सिटी नरेश मीना, ADM साहब गंगापुर सिटी, प्रत्येक जिला कलेक्टर गंगापुर कोड़ी। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि घर से निकल नहीं सकते अपन। तो पुलिस की व्यवस्था एक तो हो, क्योंकि उसमें क्या है, लोग आपस में एक दूसरे से कहते हैं तो झगड़ा हो जाता है। हम कह नहीं सकते, हमारा रोज का वहीं रहना। तो पुलिस की हीरो वाली दिवाली अब हीरो के लिए हीरो की सवारी। फाइनेंस कराने पर पाएं मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल फ्री। हीरो की बाइक अब और आसान किश्तों में उपलब्ध। 2000 रुपए तक फेस्टिवल कैश लाभ HF सुपर पर, 5000 रुपए तक एक्सचेंज लाभ प्रीमियम व्हीकल्स पर। अब हीरो की प्रत्येक स्कूटर की खरीद पर 3000 रुपए एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ पाएं 2 साल का मेंटेनेंस फ्री। फाइनेंस का डाउन पेमेंट मात्र 14,999 से शुरू। ऑथराइज्ड डीलर्स पलीवाल मोटर्स, उदय मोड़, हिंडोन करौली रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9726018000 9001221314। व्यवस्था एक तो ये निवेदन है मेरा कि आप पुलिस की व्यवस्था करें वहाँ पे। मतलब क्या है, एक स्थायी कांस्टेबल वहाँ पे बैठे, क्योंकि लोग क्या बीच में ठेले लगा लेते हैं, दुकानदार अपने आगे एक लाइट सब दी है तो बीच में ले रहा। लोगों को निकलने की जगह नहीं रहती, मोटरसाइकिल की समस्या है, कई सारी समस्या रहती हैं। तो एक तो ये है मेरा निवेदन कि थोड़ा सा अतिक्रमण है ना, दुकानदार लोग कम करें। और सफाई की व्यवस्था में चेयरमैन साहब से निवेदन करूं कि जो सुबह सफाई होती है ना अपनी, वो ठीक से हो नहीं पाती, क्योंकि बाजार जल्दी खुल जाता है। तो 2-4 दिन, अभी ज्यादा नहीं तो 2-4-10 दिन के लिए रात्रिकालीन एक होंडा की बाइक खरीद पर पाएं 1100 रुपए की छूट और 1100 रुपए की एक्सेसरीज भी फ्री। प्रत्येक बाइक पर स्कूटर पर 1000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर। 750 का हेलमेट फ्री में पाएं। साथ में पाएं 750 तक का ट्रैवलिंग बैग बिल्कुल फ्री। होंडा एक्टिवा पर 2200 रुपए की एक्सेसरीज फ्री। विजिट करें ऑथराइज्ड डीलर्स पाकी होंडा एक्सक्लूसिव एसोसिएट डीलरशिप, उदय मोड़, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414551960। तो रात्रि को भी लोग जो सफाई कर करके रोड पे कचरा डालते हैं ना, वो रात में ही उठ जाए, तो सुबह दबाव नहीं रहे थोड़ा सा सफाई का। एक ये है मेरा निवेदन। और एक ये है कि जो अतिक्रमण की वजह से और जो भीड़ रहती है बाजार में, उसकी वजह से वाकई में हमारे बाजार में जेब कटी की समस्या बढ़ जाती है। कई लोग व्यापारी जो सामान खरीदने आते हैं मार्केट में, तो हर दिवाली पे मतलब 2-4-5 लोगों की जेब कट जाती है, बेचारे रोते हुए जाते हैं, है ना, ये समस्या होती है। तो ये जो समस्या भाई साहब ने बताई थी, तो मैं निवेदन करूं कि थोड़ा सा पुलिस की जिम्मेदारी और हमारे SDO साहब और हमारे चेयरमैन साहब सभी ध्यान देंगे तो हम सब अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। एक बार पुणे दीपावली का बम्पर ऑफर, स्क्रैच करें और पाएं ढेरों उपहार। दीपावली महाबचत, 1000 की खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ कूपन। 2500 या इससे अधिक की खरीद पर पाएं एक स्क्रैच कूपन। 5000 और इससे अधिक की खरीद पर पाएं लाइक इंडिया कॉफी मग फ्री। 8500 या इससे अधिक की खरीद पर पाएं प्रिंगल सिंगल बेडशीट फ्री। एक बार विजिट जरूर करें। आपका अपना राघव बिग बाजार। राघव बिग बाजार, प्रेम टावर, कुशालगढ़ लेक के सामने, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 7878530587। आप सबको सभी परम सम्माननीय हमारे जो भी प्रशासक
कुठले दिवाली का त्यौहार एक हर्षोल्लास का त्यौहार है। चूँकि मैं पार्षद और एक चिकित्सा व्यवसाय से भी जुड़ा हूँ, तो मेरी प्राथमिकता तो चिकित्सा को लेकर है। इस समय मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस समय डेंगू अपने चरम पर है। तो मैं सभापति महोदय से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि डेंगू इस समय क्या है, चरम पर है, और डेंगू जानलेवा बीमारी है। इस समय जानलेवा सिद्ध हो रही है। डेंगू से लीवर फेलियर और कई सारी प्रॉब्लम्स, हम अभी तक गंगापुर में इस तरह की प्रॉब्लम को नहीं झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि गंगापुर में इस तरह की नौबत आए। तो जो भी जहाँ जमा पानी है वहाँ छिड़काव कराए, दवाई का फॉगिंग कराए। ये भी बहुत ज़रूरी है त्यौहार के साथ साथ, क्योंकि किसी घर में त्यौहार के टाइम पे कोई बीमारी हो, हारी हो, तो इस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो। दूसरा, इस समय नगर परिषद में एक सफाई मशीन आई हुई है। मैं चाहूँगा कि शहर के जो प्रमुख चौराहे, जैसे कि मेरे स्टेशन रोड पे इस समय मिट्टी की समस्या से लोग, मिट्टी इतनी उड़ती है, अपनी गणेश यात्रा के टाइम पे जो अपन ने मिट्टी डाली थी वो उड़ के, मुझे रोज लगभग हर वार्ड का व्यक्ति रोज फ़ोन करके, और मैं लगभग 2-5 बार वहाँ निवेदन कर चुका हूँ नगर परिषद में, लेकिन अभी तक कोई ने वहाँ गाड़ी भेजने की जहमत नहीं उठाई है। वो गाड़ी बहुत जल्दी भाई कोई नहीं, अभी आपने मशीन लगा रखी ना वो हाँ, साड़ा रोड दूध की डेयरी तक नहीं वहाँ चौड़ा रोड है पूरा, रोड चौड़ा, लेकिन वो रोड तो है ना वहाँ पे। अब तो मिट्टी नीचे अंकर वो बिछाए ना अपन कैसे भी अपनी नाइट व्यवस्था होके व्यवस्था भी की है ना वर्तमान में। वो जो मशीन चल रही है जहाँ रोड है ना, प्रॉपर रोड है, डिवाइडर है, वहाँ चालू है मशीन। तो अपना ये है कि मतलब रात को वो मिट्टी हट जाए, क्योंकि लोग बिल्कुल धूल से इतना परेशान है कि वो बीमार हो जाएंगे। अगर 10-15 दिन में ऐसी व्यवस्था दी तो वो बीमार हो जाएंगे। तीसरा, मेरा एक लास्ट निवेदन ये है कि जितने भी अपने प्रमुख चौराहे हैं उनकी लाइटों को दुरुस्त कराया जाए। कम से कम दिवाली पे तो सारे चौराहे जो अपने व्यस्ततम चौराहे हैं, व्यस्ततम जो रोड है, व्यस्ततम जो अपने खंबे हैं जहाँ भी, उनको चालू कराया जाए। मेरा तो बस जनहित के नहीं मुद्दे को चलो चौराहे कंप्लीट कल हमने मीटिंग में बताया था कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जितनी भी लाइटें हैं उनको रिपेयर करवा के जयपुर से मंगवा ली है हमने, और वो कर देंगे। अब गंगापुर सिटी में नालियों पर जाल आए दिन चोरी हो जाते हैं साहब, और नगर पालिका कभी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाती। पता नहीं इनकी कब मजबूरी है, ये मिले हुए लोग हैं ये। आए दिन लोग गिरते हैं साहब, आप हॉस्पिटल रोड पे देख लो, जाल गायब है, लोग आए दिन गिरते हैं साहब। पता नहीं इनकी कब मजबूरी है। 5 साल से मैं लगातार लड़ रहा हूँ कि साहब जाल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ, ये करवाते ही नहीं है साहब। देखो मैं बताऊँ आपको, मेरे पास लोग बाग व्हाट्सएप पे सूचना भिजवाते हैं, मेरी गाड़ी भी निकलती है यहाँ फुटकर सब्जी मंडी के आगे से, है ना, आपने जो है ना, तो वो जाल है ना जो वो टूटा हुआ था, यूँ एक तरफ से यूँ हो गया, ठीक है ना, तो वो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि उसको अवॉइड करके जाते हैं। मैंने इनको कमिश्नर साहब को 2-3 बार भिजवाया, फिर वो बाद में एक बार क्या हुआ, कोई गाड़ी है वाइट वाली, वो उसमें धंस गई और अखबार में आ गई। फिर मैंने इनको कहा कि इनको नोटिस जारी करो भाई, नगर परिषद कमिश्नर को, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे दिन उसको रिपेयर करवा के उसमें लगवा दिया। वो अभी लगा हुआ है, वो हमारे पास परसों सूचना चाहिए थी, कल सुबह लग गया ना वो जाल। तो सुनो आप, तो जब जैसे कोई समस्या आती है ना, तो हर टेलीफोन को तो अटेंड करना संभव नहीं है, लेकिन मैं उनको कह देता हूँ आप व्हाट्सएप मेरे को मैसेज कर दो आप, और उसको जो भी रिलेटेड विभाग है, जैसे PhD है तो एक्शन साहब और रामकेश जी मीना है, मैं उनको फॉरवर्ड करके उनको निर्देश दे देता हूँ प्लीज़ डू नीडफुल, है ना, तो वो कर भी देते हैं। उसमें कई सारे मेरे पास आते हैं कि व्हाट्सएप का सिस्टम है ना जो बहुत अच्छा है। आप जैसे हो सकता है 11 बजे आप फ़ोन करो तो मैं हो सकता है, हालांकि मैं अटेंड कर लेता हूँ, कोई इमरजेंसी होती है, फिर भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो ना आप, तो वो ठीक रहता है, और हम करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है ना। अब एक सरकारी सिस्टम है, अभी बोल दी, जो सरकारी सिस्टम है ना उसमें यार पर्सनल सिस्टम में डिफरेंस होता है। अगर मेरे को कोई जाड़ खरीदना है ना बाजार में, तो मैं बाजार से जाके पैसे देकर उसको खरीद के ला के उसको फिट करवा दूंगा 5 मिनट में। लेकिन जब सरकारी विभाग का होता है ना, तो उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो काम, लेकिन अल्टीमेटली काम हो जाता है, हो गया है वो। FIR कराने से जांच शुरू हो जाए, कौन कराने से FIR संपत्ति को किसका आयुक्त है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुक्त। इंफॉर्मेशन होगी। भाई सुनो, मैं भी ये कर रहा हूँ, ADM साहब एक सुझाव हो रहे,
साहब एक बैठे साहब, डॉक्टर सारे डॉक्टर 2 बजे तक बैठे, बैठते नहीं है। आप जाके चेक करो, करेंगे। सर एक सुझाव मेरा भी है, आदेश निकाल दो। एक तो अपने ये मालगोदाम वाला रोड है ना, मिट्टी बहुत उड़ती है स्टेशन वाले पे, तो क्यों ना अपन छिड़काव की व्यवस्था कर लें जब तक त्योहार है दीपावली का, पानी छिड़काव, कम से कम मिट्टी तो नहीं उड़ेगी। एक सर आपने चार्ज लिया है यहाँ पे, हमारे पहले का अधिकारी जैसे साहब अभी है फिलहाल तो एडिशनल साहब थे पहले, और हमारे थाने के स्टाफ वगैरह। गंगापुर शहर में साहब स्मैक की जो चलन है यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा हो गया गंगापुर शहर में, और इसी की वजह से ये जो चोरी है, छोटी मोटी चोरी होती है शहर में, जेब कटी घटनाएं होती हैं, ये इन जो स्मैक चे इन्हों की देन है। तो हमारे पहले वाले अधिकारियों ने इस विषय में मतलब काफ़ी इन्होंने बहुत सारे लोग इसमें अच्छी पकड़े, इनको बेचने वाले पकड़े। साहब की काफ़ी मतलब हमारे सीओ साहब की इनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। तो सर हम आपसे भी आशा करते हैं कि शहर में जो स्मैक पानों ने काफ़ी प्रतिबंध लगाया, आप भी इसी प्रकार से साहब इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी सर प्रशासनिक है व्यवस्था चलती रहती हैं, छोटी मोटी बातें हैं। और चेयरमैन साहब फॉगिंग की व्यवस्था अच्छी कराओ आप। फॉगिंग डेंगू जो चल रहा है इस समय, फॉगिंग मशीन अपनी 1-2 और मंगा लो, क्योंकि ये में तो आई थी आप लोगों ने। फॉगिंग मशीन और मंगा ले अपन, ताकि क्या है ये मच्छरों की वजह से तो डेंगू हो रहा है, जहाँ तक वो सब कोशिश कर रहे। एक पाउडर छिड़कवा दे अपने इस सर सारोदा मोड़ पर ये हॉस्पिटल के पाउडर इतनी गंदगी जो ढेर लगा हुआ है सर, उसमें भी ध्यान दिया जाए। सर सारोदा मोड़ ये हॉस्पिटल के पास इतनी गंदगी है, लोग सब गंदगी घुमाए पटक देते हैं रोड के किनारे, और पूरा कचरा गंदगी और पूरा गाड़ समय पड़ा रहता है। और सारोदा मोड़ में 2 पुलिस वाले लगाया जाए तो ट्रैफिक की व्यवस्था। बड़े मियां क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। गनी साहब अभी है ना एसडीओ साहब और मैं है ना पूरे उसका कमिश्नर को लेकर और पूरे क्षेत्र का और उसका हॉस्पिटल काम जायजा ले लेंगे। पूर्व एसडीएम साहब से अनिल चौधरी मैंने दिखाया था उदयपुर वाले वो दूरसंचार विभाग की डीपीए लगी हुई है, बल्कि अगर ये डीपीए पीछे हो जाए तो इसको चौराहे और सर 2 पुलिस वाले लगा जाए, हमारे ट्रैफिक की सबकी भीड़ भाड़ रहती है, हो सकती है तो कोई दिक्कत वाले लगा जाए। गनी साहब नोट कर लिया, दिक्कत है वही हट जाए डीपी यहाँ पे, तो इसको हम जो हमारा बस स्टॉप है इसको पीछे ले जाए। और एक अभी त्योहार आ रहा है, यहाँ से जो लोग बाहर रहते हैं या वो आएंगे, या जो बड़े शहर में तो यूथ है आता है, तो 7:30-8 बजे जो एक वाइन शॉप होते हैं इनके ऑफ होने का टाइम होता है, अगर लोकल एरिया का आदमी भी है तो उस समय क्या वाइन शॉपों को बहुत सारी भीड़ रहती है, तो वो क्या त्योहार के समय जैसे पी रहे हैं अंदर ही बैठ के पी रहे हैं, जैसे वो वाइन शॉप है लेकिन उसको बाहर बना देते हैं, तो वो बाहर लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है। तो इस समय त्योहार के टाइम पे एक थोड़ा सा वाइन शॉप पे जो भीड़ हो रही है इकट्ठी वो नहीं हो, उसके लिए थोड़ा सा अपने एक्साइज इंस्पेक्टर को अपन निर्देशित कर देंगे, लेकिन फिर भी आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर साहब को सारे दो करके उनसे बात 2 बजे ले लो, 10 बजे ले लो, 11 बजे दुकान खुली रहती है, फिर अड़ोस पड़ोस से मिलती है साहब, वही दुकान के बाहर में डरे और 8 बजे बाद बिक रहे हैं साहब, आजा सर 9:30 पौने 10 बजे तक ठेके खुले रहते हैं। और तो देखो सुनो और बहुत सारे इशू हो सकते हैं। मार्फत आपने न केवल पुलिस से वार्ता की बल्कि आपकी प्रशासन से और अपने नगर परिषद से भी, नगर पालिका से भी चर्चा हो गई इस संबंध में। आपने बहुत सारे इशूज रखे, पुलिस से जुड़े इशूज हैं आपके 2-3 हैं, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरा स्मैक को लेकर हमारा बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, हम कतई नहीं चलने देंगे, लेकिन उसमें चाहिए आपका साथ। आप हमें व्हाट्सएप पर सूचना दीजिए साहब, फला आज भी हम कतई आप गोपनीयता नहीं भंग करेंगे। हो सकता है हमारे नीचे लेवल पर कोई आदमी बदमाशी करता हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे लेवल पर कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको ना तो नाम करूँगा, ऐसी उम्मीद है सर, है ना। और दूसरी चीज़ वजह ट्रैफिक व्यवस्था, इस गंगापुर में 3 थाने अपने, उन थानों का जाब्ता रहेगा और अपने पास RAC है, और मुझे लगता है शायद होमगार्ड भी अपन को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है मुझे बता दीजिए साहब, फला जगह समस्याएं हैं, अपन वही करेंगे जो आप चाहेंगे। आपके शहरवासियों के लिए ज़रूरी है कि सुख और शांति से ये त्यौहार मने, है ना। आप पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
साहब आपके नंबर तो बता दें। हाँ लिखो 9785 9785 मैंने 1 मिनट रुक जा, थोड़ा शोर खत्म हो जाएगा जब एडीएम साहब की भाई अपन पुलिस वाले कितने 50-100 और मेरा इरादा ये है कि एक ग्राम वाले को पकड़े अपन जो सप्लाई है होगी बाजारों में तो आपको है ना पेनल्टी सिस्टम का चीजें नहीं मानने वाले दुकानदार 97850 दुकानदारों की गाड़ी में कस्टमर आते हैं। बाजार तो पुराने वाला ही है ठीक है। और ट्रैफिक कितना बढ़ा है? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा हो गया। एडीएम साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? आज श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन में आज हमने सीएलजी की मीटिंग यहाँ आयोजित की है कोतवाली थाने में। सीएलजी के सभी सदस्य मीटिंग में मौजूद है। हमने सारी व्यवस्थाएं की है, लाइटिंग की है, सफाई की है, बिजली की है, बिजली में कोई कटौती नहीं होगी 4-5 दिन तक। एम्बुलेंस की है, दमकल है, जाब्ता है, ट्रैफिक व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद की है। कल प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली थी जिसमें एसएचओ वगैरह सारे थे, तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। ट्रैफिक भी है, जाब्ता भी है और लाइटिंग वगैरह की है। सीसीटीवी कैमरा के भी बारे में बता रहे हैं कि उनको भी दुरुस्त करवा रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सांप्रदायिक सौहार्द से मनाएं, प्रेम से मनाएं। 2-3 साल बाद कोरोना के लगातार बंदिश में रहने के बाद 2-3 साल बाद पूरे खुलकर हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है वो सभी लोग बनाएंगे। तो सभी प्रसन्नता पूर्वक हर्षोल्लास पूर्वक मनाएं। सर किन किन पटाखों चलाने की इजाज़त दी? ग्रीन पटाखों की है, उसके लाइसेंस हम जारी कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी पुलिस से रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर हमने स्थान नियत किया है क्योंकि वो स्थान बहुत ओपन है और वह एम्बुलेंस पहुँच सकती है और दमकल भी पहुँच सकती है। सर कितनी शॉपों की अनुमति दी है आपने? देखिए अभी तक दी नहीं है। हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आए थे नियत तिथि तक, उन सबसे हमने पुलिस से सूचना जारी हुई है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया गया है, ओनली ग्रीन पटाखे को छोड़ के। हाँ, और कहीं ना कहीं पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया उसमें। वो जो भी नियम से कार्रवाई करेंगे हम। जब ये लाइसेंस जारी किए थे, लाइसेंस में टर्म्स और कंडीशन जो भी सरकार ने तय कर रखी है, ठीक है ना, एक्सप्लोजिव एक्ट में जो रूल्स और एक्ट है उसके तहत ही सारा बेचेंगे लोग। और सर विशेष व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ जो हमारे दमकल रहेगी, जाब्ता रहेगा, ठीक है ना, ग्रीन पटाखे बेचेंगे, ठीक है ना, तो सारी व्यवस्था है, चाक चौबंद है। इसके अलावा है ना जो अग्निशमन का व्यापारी लोग जो पटाखा विक्रेता है वो भी व्यवस्था रखेंगे कि वहाँ जैसे मिट्टी के कट्टे हैं, ठीक है ना, या अग्निशमन यंत्र वगैरह वो रखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी है सर, गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीएलजी जो मीटिंग ली उसमें हमने चर्चा की तो उसमें 2 मुद्दे आए थे। ट्रैफिक का इशू मेन है, उसके लिए हमारे पास 2-3 थाने हैं, अपने 3 थाने तो शहर में हैं। उसके अलावा आरएसी है अपने पास एक कंपनी, उसके बाद होमगार्ड की व्यवस्था होगी। तो निश्चित रूप से हम ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और सभी से उम्मीद करते हैं सभी प्यार और भाईचारे से अमन से त्यौहार मनाएं। माननीय डिप्टी साहब भी मौजूद हैं। डिप्टी साहब क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पुलिस प्रशासन ने, जैसा कि एडीएम साहब ने बताया, बिजली, पानी, ट्रैफिक, दमकल, डॉक्टर्स की जो कोई भी इंसिडेंट के टाइम पे ऐसी कोई व्यवस्था है जो आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है, और भी फॉगिंग की बात की, इन सारी व्यवस्थाओं को 5 दिन का जो दिवाली का त्यौहार है इस दौरान विशेष रूप से प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हमने इस पर पूरा वर्कआउट किया है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को, क्योंकि बाज़ार में इस दौरान भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम पूरा अपना प्रयास करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता भी जिला मुख्यालय से गंगापुर सिटी के लिए भिजवाया जाएगा और बाकी सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर एक रात 10 बजे बाद आतिशबाजी का प्रतिबंध रहेगा? रात 10 बजे के बाद अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है,
और जैसे भी सरकार के कानूनों के अकॉर्डिंग ऐसी कोई बात सामने आती है तो मेरी नॉलेज में अभी ऐसी संज्ञान में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि दीपावली के त्यौहार को लेकर के प्रमुख अधिकारियों ने कोतवाली थाना में रखी CSD की बैठक में उठे कई निर्णय, पटाखों को लेकर भी उठे, लाइट पानी के मुद्दों को भी लेकर के उठे। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न कोहली ने कई आदेश जारी करवाए। ये देखिए मीटिंग आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार। जय हिंद, जय